हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। और हमारा अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है। अब मैं आपके लिए तरह तरह के सिंप्लीफाइज लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बनाना बता दिया है कि फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। अब उन फॉर्मूलाज को कहाँ कहाँ अगर किस तरीके का सवाल आए तो किस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैं आपको ये सिखाऊंगी। अभी मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का आपको एक बार मैंने सिखा दिया है यूज करना। वो जब उसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं थे, उसमें सिर्फ नंबर थे, तो वो सिखाया है। अब मैं आपको मतलब वेराइटीज ऑफ सिंप्लीफाइज लेके आऊंगी, ताकि आपको हर तरीके से क्लियर हो कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब आपको जैसे दिख ही रहा है होल स्क्वायर है, तो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर की लगेगी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की अब आपको आइडेंटिटी बिल्कुल याद हो गई होगी कि क्या होती है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ये जो है हम पहले a की वैल्यू डिनोट करते हैं कि a की वैल्यू है क्या। a की वैल्यू हमने ली है x और b की वैल्यू ली है इसमें 1/2। ठीक है। अब जैसे a की वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज की तरह पुट करके और सॉल्व कर रहे हैं। जैसे a क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं ब्रैकेट इसलिए बना रही हूँ, भले एक नंबर है लेकिन फिर भी मैं ब्रैकेट इसलिए बना रही हूँ, कभी कभी यहाँ पे कोफिशिएंट्स के साथ आ जाता है वेरिएबल, है ना। तो तभी भी हम उसको, अगर हमें आदत ऐसे ब्रैकेट में लिखने की होगी तो हम किसी भी नंबर को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वरना ऐसे लिख देंगे। कभी कभी दो नंबर होते हैं ना, तो हम ऐसे लिख लेंगे, a स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, जैसे 3x स्क्वायर है ऐसे लिख देंगे। तो उससे क्या है, हमको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें दिक्कत आएगी। हमें पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं जानबूझ के उस चीज को पॉइंट करती हूँ कि ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। अब जैसे ये 3x स्क्वायर नहीं लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है x स्क्वायर की वो लिख रही हूँ, तो मैंने ऐसे ब्रैकेट बना के लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे यूज करती हूँ फॉर्मूले को। एक्स स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगी। ठीक है, बी स्क्वायर जैसे 1/2 है। ठीक है, प्लस 2ab है, तो a की वैल्यू मैंने x ली है और b की वैल्यू मैंने ली है 1/2। अब एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लिख दीजिए जब ब्रैकेट खोल रहे हैं आप तो। और ये क्या हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 2 2 जा 4, 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, देखिए न्यूमरेटर हमारा 2 है और डिनोमिनेटर भी 2 है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कट जाते हैं। पहली बात तो ये अप्लाई होगा। दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पे तीन चीजें मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ पे प्लस में होता, ये जो फ्रैक्शन है, अगर इसके साइन जो बीच में साइन होता वो प्लस का होता सेपरेटर, तो ये 2 नहीं कटता। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऊपर नीचे जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर जो कट सकते हैं वो हम काट लेते हैं। तो 2 2 ये हमने काट दिया। अब हमारी वैल्यू क्या बची यहाँ पे, x। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बची x, x इंटू 1 तो क्या होगा x। अब आप ये देखिए कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1/4 हो गया और ये एक्स हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि सब अलग तरीके के वेरिएबल हैं और वेरिएबल अगर अलग आ जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने a की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए अब यहीं पे ही एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। a की वैल्यू क्या है 2m, तो हम 2m लिखेंगे और b की वैल्यू क्या है 3n, 3/n, 3/n। अब इसमें इस तरीके से भी आ सकते हैं आपको क्वेश्चंस कि मतलब डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल लिखा हो और ऊपर आपको कांस्टेंट वैल्यू दी हो, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू आप रख दीजिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना रही हूँ अब। ठीक है, 2m देखिए होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये मैंने पूरा ही जो 2m है ये a की वैल्यू है, तो इसीलिए स्क्वायर होल स्क्वायर करके फिर लिख दिया। अब मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे पॉइंट ये क्या है इस पे जोर दिया था इस बात पे। अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस, मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/n का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab इट मीन्स 2m इंटू बी की वैल्यू क्या है 3/n, 3/n। अब आप देखिए 2 का जब 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जब क्या हो जाएगा 4 और ये 4m स्क्वायर
और यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में अब देखिए कोई भी चीज कट नहीं रही है आपस में, क्यों नहीं कट रही, देखिए यहाँ पे n है ऊपर m है, अगर यहाँ पे m होता तो आपस में m कट जाते, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल है तो ये नहीं कट रहा है। दैट मीन्स 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 m अपॉन n, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला पुट करने से क्या क्या वैल्यू आ गई, 4m स्क्वायर डिफरेंट वेरिएबल, n अपॉन स्क्वायर डिफरेंट वेरिएबल, माइनस 12m दैट मीन्स डिफरेंट वेरिएबल। मतलब अब हमारा ये आंसर आ गया, डिफरेंट वेरिएबल्स हों तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आज मैंने आपको ये जो आइडेंटिटीज हैं जो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर के, वो मैंने आपको आइडेंटिटीज आज सॉल्व करना सिखाई। अब इसी तरीके से मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लाती रहूंगी ताकि आपको ये जो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उस आइडेंटिटी को यूज करके करना, सॉल्व करना सीख जाए। क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उतनी ही मैथ अच्छी होती जाएगी। अगर आप एक सवाल देख के ये सोचेंगे कि अरे मेरे को तो ये अच्छा ठीक है मैम ने ये सिखाया, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे अगर अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस जो आपके बुक में है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन जो आपके बुक में है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूंगी। चलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।